जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी के करंट अफेयर क्लास चला रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है, हाल ही में चर्चा में रहे पारवा का संबंध किससे है। तो पारवा का संबंध आपका सेबी से है। तो किससे संबंधित है पारवा का? सेबी से। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है आपका चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़। देखा है, अपेडा ने देश के पहले बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या असम। तो इसका जो आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश। तो अपेडा ने देश के पहले बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश के साथ जो है समझौता किया है। देखिए, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वोल्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वोल्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? फिनलैंड, मालदीव, नॉर्वे या जापान। दोस्त होगा तो फिनलैंड है। तो फिनलैंड में पहला न्यूक्लियर वेस्ट वोल्ट जो है प्रारंभ होगा। भारतीय सेना का पहला बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति कहाँ प्रारंभ? भारतीय सेना का पहला बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दोस्तों का मेघालय में। तो मेघालय में भारत का पहला बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति शुरू होगा मेघालय के अंदर। आगे आगे हाँ, स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ प्रारंभ करी गई? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप या असम। तो दोस्तों ये आपकी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन की सेवा जो है शुरू की गई है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सॉल्वो कहाँ लॉन्च किया है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान या तेलंगाना। कहाँ किया दोस्त? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला साल्फो जो है लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? आरबीआई, सेबी, यूएजीसी, यूको। तो ई प्राप्ति का जो संबंध है वो आपका है दोस्त ईपीएफओ। इससे संबंधित है ईपीएफओ। भारत में महिलाओं और पुरुष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-23 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना था? तो ये था 917। कितना था दोस्त? 917। नहीं। हाल ही में विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो आपकी ये किया है डीआरडीओ ने। तो VT-21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? आपके डीआरडीओ ने। अगला है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्त अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस? 1 मई को, है ना। कब मनाते हैं भाई? 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। लिख लो एक सेकेंड। एक श्रमिक दिवस। ठीक है। आगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY डॉट इन सॉरी डॉट कह रहा हूँ का शुभारंभ कहाँ किया है? असम में, त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। तो केंद्रीय मंत्री PM शिवराज सिंह चौहान ने जो है आपके उड़ीसा में PMGSY 4 का शुभारंभ किया है। हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई? जापान, अमेरिका, रूस या चीन। तो ये आपका आंसर है चीन। तो चीन ने शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी बनाई है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? उदयगिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी या नीलगिरी। तो दोस्त क्या किया गया आपका? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित
स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आपके महेंद्र गिरी को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिक्नर के संरक्षण कार्य के लिए विटली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? परवीन शेख, डॉक्टर श्रीनिवास, सदवरी सतीश शैल या अलीम यूसुफ। तो इंडियन सॉरी विटली पुरस्कार 2026 जो मिला है आपका, वो मिला है आपके परवीन शेख को। किसको मिला है विटली पुरस्कार? परवीन शेख को। अगला, हाल ही में आपदा समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए ख्वारल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या असम। तो इसका आंसर होगा दोस्त मिजोरम। तो आपदा समय के तुरंत जो ख्वारल ऐप है, वो ख्वारल ऐप आपके मिजोरम ने दिया है, जो कि आपदा समय के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला एक ऐप है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा। तो नेत्र 1.0 जो संपन्न हुआ है वो आपका लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। अच्छा, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स आप जानते हैं किसकी है? जो दुनिया के समय सबसे अमीर आदमी है, एलोन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो इसमें अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी गैलेक्स आई। कौन है? गैलेक्स आई। भारतीय नौसेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनेबेक सेकंड प्रारंभ करेगी? नेपाल, सिंगापुर, कंबोडिया या श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा दोस्त कंबोडिया। तो सिनेबेक सेकंड जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत और कंबोडिया के बीच में होगा। हाल ही में एनसीएलआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनुपेंद्र ग्रेवाल, प्रसून जोशी, रोहित जैन या केसी वेणुगोपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अनुपेंद्र ग्रेवाल। तो एनसीएलआई का अध्यक्ष जो है अनुपेंद्र ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो इसका आंसर है दोस्त आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किया है आपके कर्नाटक राज्य ने। देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया? सिक्किम को, असम को, उड़ीसा को या केरल को। तो इसका आंसर होगा दोस्त आपकी सिक्किम। तो सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है। अगला, पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र पहल पदम डोर का शुभारंभ किया? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल। तो पूर्वोत्तर भारत ने जो पदम डोर का शुभारंभ किया है वो किसके साथ किया है? आपके मध्य प्रदेश के साथ किया है। किसके साथ किया है? मध्य प्रदेश के साथ। अगला, हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहा कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या पणजी। तो ये आपका किया तो मुंबई में। तो मुंबई में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने एक कोकीन के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया आपके मुंबई में व्हाइट स्ट्राइक के तहत। आगे कि टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी। तो जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 है, इसमें टॉप 50 देशों में जो भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी शामिल है वो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जलमंडल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। इनका किस राज्य से संबंध है? तो ईशान सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो आपके बी। तो ईशान सिंह झारखंड से संबंधित है, जिन्होंने पाक जल मध्य को जो है तैरकर पार किया है। आगे, हाल ही में जातीय एकता कानून किस देश ने पारित किया? यूक्रेन, इजराइल, यूक्रेन या चीन।
दो बार ऑप्शन आ गया, तो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चीन ने जातीय एकता कानून पारित किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किस पार्टी ने 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। सभी जानते हैं तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। और इसके जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने वो आपके शुभेंदु अधिकारी बने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।